अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर्म वेलकम विद अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतयाब होंगे, अपने घरों में होंगे और रमज़ान के आने की तैयारी कर रहे होंगे। रमज़ान के आने की खुशी अलग होती है। इसके इस्तकबाल में, इसकी आमद की खुशी में दिल करता है कि इंसान अपने साथ साथ घर की तमाम चीज़ों को नया कर ले। एक इतनी खुशी अजीब सी होती है ना कि वो बता नहीं सकते, चाहे हालात जैसे भी हों, लेकिन रमज़ान के आने की खुशी अलग ही होती है। तो जैसे जैसे रमज़ान का वक्त करीब आता जाता है ना, तो ख़वातीन के अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी भर जाती है और उन्हें सफाइयों का और जुनून चढ़ जाता है, वॉशिंग का, क्लीनिंग का। तो जी मुझे भी आज ऐसे ही जुनून चढ़ा है और मैं अपना फ़्रिज क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फ़्रिज किचन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टोरेज हाउस होता है और हमें पूरे महीने उसके अंदर खाना स्टोर करना होता है। तो फ़्रिज को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी रमज़ान की तैयारी जो है वो फ़्रिज की क्लीनिंग से कर रही हूँ। वैसे तो मुझे पूरा किचन ही क्लीन करना है, लेकिन काफ़ी हद तक क्लीनिंग में कर चुकी थी। तो फ्रिज मेरा रह गया था। फिर आपको पता है कि इफ्तारी के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाकर रखनी होती हैं फ्रिज में। तो फ्रिज अगर ऑर्गेनाइज़ हो और उसमें स्पेस हो तो बहुत आसानी हो जाती है। तो बस मैं भी यहाँ फ्रिज में स्पेस बनाने के लिए फ़्रिज को पहले साफ़ करूँगी और फिर मैं उसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ग्रोसरी हो रही थी और उसे ऐसे ही फ्रिज में रख रही थी मैं, कोई इसकी सेटिंग नहीं की थी। लेकिन अब जब रमज़ान स्टार्ट होने वाले चीज़ें आती ही रहती हैं फ्रिज में, तो उन्हें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फ्रूट्स वगैरह को। बस इसीलिए मैं जो है वो भी अपना फ्रिज क्लीन करूँ और इसके बाद हम लोग फर्दर वर्क करेंगे अपना, क्योंकि किचन का काम जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मुझे लगता था कि लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम हम लोगों को मिलेगा और बहुत आसानी से दिन गुजरेंगे बोरियत के साथ, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि लॉकडाउन जो है वो ख़वातीन के लिए और ज़्यादा मसरूफ़ियत लेकर आया, क्योंकि मर्द हज़रात घर पर होते हैं और हर वक्त कुकिंग चलती रहती है, चाय चलती रहती है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद से दिन और रात में फ़र्क ख़त्म हो गया है। सोने की टाइमिंग बदल गई है, पूरी की पूरी मामलाती ज़िंदगी तब्दील होकर रह गए हैं। समझ नहीं आती है कि कब सोया जाए और कब उठा जाए, और पूरी पूरी रात जो है वो जागते हुए गुजर जाती है और पूरा पूरा दिन सोते हुए निकल जाता है, लड़कों का स्पेशली। तो बस आजकल इसी तरह की रूटीन चल रही है। आई होप कि आप लोगों के घर में भी इसी तरह की रूटीन चल रही होगी, लेकिन जो लोग इस रूटीन पे नहीं चल रहे, डेफ़िनेटली वो बहुत अच्छे लोग हैं और अपनी रूटीन का ख़याल रखने वाले हैं। तो जी फ्रेश क्लीनिंग के साथ साथ कुछ बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आई थिंक लास्ट व्लॉग मैंने 20 से 25 दिन पहले अपलोड किया था और अब काफ़ी लंबा गैप लेने के बाद अब मैं दोबारा से व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मसरूफ़ियत इतनी हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं चैनल को वक्त दूँ और कोई व्लॉग वगैरह बनाऊँ। वीडियोज़ तो मैंने बहुत सारी रिकॉर्ड कर ली थी, व्लॉग्स का स्टॉक जमा हो चुका है, लेकिन अपलोड करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। एनीवेज़ इंशाल्लाह ताला कल हमारे यहाँ सहरी होगी। अच्छा, ये वीडियो मैंने एक दिन पहले रिकॉर्ड की थी, तो इस वजह से मेरे बार बार मुंह से कल निकल रहा है, लेकिन बेसिकली मैं आज की रात बात कर रही हूँ, 12 बजे के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग सहरी करेंगे और पहला रोज़ा रखेंगे। और आज उम्मीद है कि रमज़ान का चाँद भी नज़र आ जाएगा। तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे हैं। और यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प करवाने के लिए। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की फ्रिज क्लीनिंग में, और इसके साथ साथ मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी, तो मेरा काम भी डबल हो गया था। और फिर किचन में आपको पता है कि खाना भी बनना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर ऐसे वक्त में अगर कोई आपका साथ दे दे तो बहुत दिल खुश होता है और
और वाकई मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़्याल रखते हैं। और बाकी सबके हस्बैंड भी रखते होंगे, लेकिन मुझे पता है बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी वाइफ्स के साथ काम कराने को अच्छा नहीं समझते। वर्कलोड कल इतना ज़्यादा था कि मैंने बेवकूफ़ी मुझसे ये हुई कि पहले मैंने फ्रिज वाला पोर्शन साफ़ कर लिया और फिर बाद में फ्रीज़र वाले पोर्शन की तरफ आई। तो जब ऐसा हुआ कि जब मैं ऊपर वाला पोर्शन साफ़ कर रही थी तो उसका सारा पानी और जो डर्ट था वो नीचे वाले पोर्शन में जा रहा था। तो मुझे इतना अफसोस भी हुआ कि मैंने पहले इतनी मेहनत की नीचे, लेकिन इतनी मेहनत मुझे दोबारा से नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो मैं अंदर से तो क्लीन कर चुकी थी, सिर्फ मुझे दोबारा से पानी लगाना था फ्रिज को। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज जो था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। इन फाइनली पूरा रेफ्रिजरेटर अच्छे से साफ़ हम लोगों ने कर लिया है और अब मैं अपने हस्बैंड से यहाँ पर लगवा रही हूँ एलुमिनियम फॉइल, क्योंकि इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका जो फ्रिज की सरफेस होती है वो गंदी नहीं होती, और दूसरा ये कि उससे जो कूलिंग है वो भी उस पर भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो भी इक्वली डिवाइड होती रहती है। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा मुझे तरीका लगता है फ्रिज को सेव करने का। पहले जब मेरे पास कभी एलुमिनियम फॉइल नहीं होता था तो मैं क्या करती थी कि प्लास्टिक का कोई बैग लेकर लगा लेती थी, लेकिन अब मुझे एलुमिनियम फॉइल वाला तरीका बहुत पसंद है और मैं यही फॉलो करती हूँ। इससे जो हम लोग मीट वगैरह रखते हैं फ्रिज में, उसका जो वाटर होता है, जो ब्लड होता है, वो भी अगर गिर जाए तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप एलुमिनियम फॉइल को चेंज भी कर सकते हैं। और मेरी तरह जो लोग फ्रिज बहुत दिनों बाद साफ़ करते हैं तो उनके लिए ये तरीका बहुत ईजी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ईजी है और आसानी के साथ जब आप देखें कि आपका फ्रिज गंदा हो रहा है तो आप ये फॉइल चेंज कर लें। और सेम यही वाला मेथड मैंने चूल्हे पे भी अप्लाई किया था, लेकिन चूल्हे वाला जो है वो मैं अक्सर स्किप कर जाती हूँ। तो ये फ्रिज वाला जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे बहुत आसानी हो जाती है लाइफ में। तो जी यहाँ पर मैं सारा सामान जो है वो वापस फ्रिज में रख चुकी हूँ और मैंने फ्रिज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरे फ्रिज में क्या क्या चीज़ें हैं और मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ डोर वाले सेक्शन में 3 पोर्शन बने हुए हैं। फ्रिज मेरा बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन 2 लोगों की फैमिली के हिसाब से अच्छा है। लेकिन जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो फिर ये मुझे फ्रिज छोटा लगने लग जाता है। एनीवे, ये जो आपको सेंटर वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें पहले अंडे रखे हुए थे, लेकिन मैंने अब अंडे जो हैं वो ऊपर सबसे जो टॉप लेयर है वहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। ये देख लें, आप लोग देख सकते हैं। और सेंटर वाले पोर्शन में मैंने पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस, मस्टर्ड सॉस और अपनी बाकी सारी सॉसेस रखी हुई हैं। और नीचे मैंने लबन का पैकेट और जो मेरी बड़ी बॉटल्स थी वो मैंने नीचे सेट कर दी हैं। इसके अलावा देखिए फ्रिज में काफ़ी हद तक स्पेस बन चुकी है। टमाटोज़ बहुत ज़्यादा आ गए थे बल्क में, तो वो मैंने बास्केट में डाल के रख दिए हैं। लहसुन अदरक, ये जो आपको चीज़ क्रीम के पीछे जो बर्नी नज़र आ रही है वो है लहसुन अदरक की, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाकर काफ़ी सारे स्टोर कर लिया था। और ये है चीज़ क्रीम और साथ ही इसमें रखी हुई है कुछ वेजिटेबल्स। और इसके साथ ही अब ये हम आ गए हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो ऊपर वाले पोर्शन में भी ये चीज़ रखी हुई है और साथ में मैंने चिकन और गोश्त और कीमा वगैरह सब लेकर रखा हुआ है। और देखिए ये शीट जो है वो भी से कूल होना शुरू हो गई, जबकि अभी फ्रिज को खोले हुए तकरीबन 20 से 15 मिनट हुए होंगे, लेकिन इसका जो है वो कूलिंग भी स्टार्ट हो गई है और शीट भी बहुत कूल होना शुरू हो गई है। ये है मेरे फ्रीज़र का दरवाज़ा जिसमें मैंने चिकन रखा हुआ है, और ये हैं फ्रोज़न पीस और मिक्स वेजिटेबल हैं, जिनको मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़िपलॉक बैग में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि इनका जो थैली थी वो मुझसे ज़्यादा कट हो गई थी। तो जी ये मैंने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और इसमें काफ़ी हद तक स्पेस भी निकाल ली है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, तो यहीं पर मैं करूँगी अपने व्लॉग को एंड। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और प्लीज़ रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और साथ में बेल का जो आइकॉन है उसे
से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मैं यहाँ पे चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड में रमज़ान मुबारक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।